नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धर्मापणा पर जाएं और वहां पर डिस्काउंट अवेल करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। अब उसके लिए आप ममता दीदी की भी तारीफ़ करें कि क्यों वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और क्यों बार बार वो एडवर्स ऑर्डर्स लेके आती हैं। कल 2 मैटर लगे, पश्चिम बंगाल से संबंधित 2 मैटर लगे। एक तो मालदा कालियाचक वाला, जहाँ पर बंधक बना लिया गया था जुडिशियल ऑफिसर्स को, वो मैटर लगा। और दूसरा ये फिर से पहुंच गए लेके कि साहब की जो जिनका नाम जो है इंक्लूड नहीं हुआ है और जिन्होंने अपील दायर कर दी है उनको प्रोविजनली अलाउ कर दिया जाए। अब दोनों ही मैटर में साहब डांट खाई। और ख़ास बात ये रही कि जो पुलिस का रोल आया है मालदा में, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले उसकी बात कर लेते हैं, या पहले बात कर लेते हैं कि जो एसआईआर में क्या हुआ। तो एसआईआर वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं देंगे। क्यों? साफ साफ ये भी कह दिया कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। और ये स्टैट्यूटरी राइट आज यदि आपकी अपील सफल होती है तो कल को सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ जाएगा, और नहीं आती है तो आपको वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में यदि सप्लीमेंट्री लिस्ट में आ जाएगा तो बाद में इंक्लूड हो जाएगा। ये इतना साफ साफ बता दिया गया तृणमूल कांग्रेस को। यहाँ तक कह दिया सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ तक कह दिया कि तो फिर ऐसा है कि जो लोग इंक्लूड किए गए हैं उनको भी स्टे कर देते हैं, उनको भी निकाल देते हैं। अब इनके तो हाथों के तोते उड़ गए कि अगर उनको भी निकाल देंगे तो फिर क्या होगा। फिर तो बिल्कुल ही थोड़ी बहुत जो बची हुई है कसर वो भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के नाम कटे हैं, जैसा कि ममता दीदी आरोप लगा रही हैं। जो बॉर्डर ज़िले हैं वहाँ पे हिंदुओं के नाम भी कटे हैं, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत बड़ी मात्रा में ये मतुआ कम्युनिटी है, या राजवंशी कम्युनिटी है, नामशूद्र कम्युनिटी है। सारे के सारे जो हैं आपके दलित हैं। ये सारे के सारे वहाँ से भाग के आए हैं पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल से पूर्वी बंगाल से, यानी बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जब ये भाग के आए हैं तो इनके पास पूरी की पूरी जो चेन है, जो पूरी चेन मांगी जा रही है, वो कहाँ से होगी। अच्छा, अगली बात ये भी है कि भाई अब यहाँ पर ये प्रावधान लागू है कि 2024 तक जो भी आ गया है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। हिंदू को, जो भी हिंदू आ गया है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। तो हिंदू तो लगातार वहाँ से प्रताड़ित होकर आते ही रहे। और अभी बीच में आपने देखा जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंसा हुई हिंदुओं के विरुद्ध, तो फिर हिंदुओं को तो आना ही था। तो वो यहाँ उनको पता है कि ये यहाँ सेफ़ है, उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन सिटीजनशिप मिलने में, नागरिकता मिलने में समय लग सकता है। मथुआ के भी 2 ग्रुप है। एक जो बड़ा ग्रुप है वो हमारे शांतनु ठाकुर के साथ में है। शांतनु ठाकुर मथुआ महासंघ के, जो बड़ा मथुआ महासंघ है वो शांतनु ठाकुर का है। उसके अलावा दूसरा भी है एक मथुआ महासंघ, वो छोटा है, शायद 30-40% उसमें, 60-70% इधर है। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, आरोपों की तो कोई कमी नहीं है ना आगे। और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब के जो भी मथुआ नाम कटे हैं वो जो छोटा महासंघ है जो टीएमसी के साथ में है उसके लोगों के कटे। खैर वो बात जाने दीजिए। अभी तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दीदी के सारे प्रयासों पर पानी फेरते हुए कह दिया है कि अब कुछ नहीं, आपकी कोई भी प्ली एंटरटेन नहीं होगी। जो एसआईआर हो गया वो हो गया, जो उसकी प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलेगी। चाहे जितनी भी अपीलें हों, कोई कह रहा है 17 लाख अपीलें हैं, कोई कह रहा है 34 लाख अपीलें, जितनी भी अपीलें हों वो अपने ड्यू कोर्स से वो निपटाई जाएंगी और उसी के अनुसार आगे मामला चलेगा। लेकिन जो दूसरा मामला है वो मामला पुलिस से संबंधित है। पुलिस से संबंधित यूँ है कि आपको पता है पूरा का पूरा किस्सा मालदा में क्या हुआ, किस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के साथ साथ उन पर जानलेवा हमले भी किए गए, उनको चेज़ भी किया गया, उनकी गाड़ियों में पत्थर भी फेंके गए। ये सारे काम हुए। तो ये सारे काम जो कि हुए, तो आपको पता है कि कितना गंभीरता से इसको सीजेआई ने लिया था। और उसमें जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो लाइन हाजिर है, एक तरह से लाइन से हाजिर है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सबको सामने बैठना पड़ता है, वर्चुअली ही बैठना पड़ता है। तो भी चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और आपके मालदा के जो डीएम, एसपी वगैरह सारे के सारे वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब वो जांच जो है वो एनआईए को दे दी गई है। लेकिन आज जो कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने क्रेडिट लेने का प्रयास किया कि साहब इसके जो 2 मुख्य आरोपी थे वो पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अरे भाई, तुमको गिरफ्तार करने ही पड़ते ना, तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम अपनी जान कैसे बचाते, तुम अपना मुंह कैसे छिपाते, तो इसलिए तुमने उनको गिरफ्तार किया, मुफिकुर इस्लाम और एक वो दूसरा जो था उसको। लेकिन कोर्ट क्या कहता है ये सुनिए। कोर्ट ये कहता है कि इनके एंटीसीडेंट्स की, ये जो लोग भी अपराधी पकड़े गए हैं, एनआईए ने तो बहुत सारे अपराधी पकड़ लिए ना, हाँ, कोई 20-25 पकड़ चुके हैं वो।
इनके एंटीसीडेंट्स की जांच की जाए, इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन की जांच की जाए। फिर से सुनिए, इनका किस राजनीतिक पार्टी से संबंध है इसकी भी जांच की जाए। समझ रहे हैं ना आप इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस का हाथ निकला तो आंच जो है वो तृणमूल कांग्रेस के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उन तक जाएगी। और इस कारण से पुलिस जो है वो बड़ी चिंतित है। वो पुलिस इस बात से चिंतित नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिए हैं, क्योंकि उन इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस को डिफीट करने का काम जो है वो पुलिस करती रहती है अपने स्तर पर। जी हाँ, अब आप ये देखिए कि जो डायरेक्शंस हैं कि सारे गुंडों को राउंड अप किया जाए, सारे गुंडों की धरपकड़ की जाए, सारे गुंडों को निकलने ना दिया जाए पोलिंग के दिन, उनको पुलिस स्टेशन पर बिठा के रखा जाए, ये सारी के सारे इस तरह के डायरेक्शंस हैं। लेकिन भाई गुंडा आइडेंटिफाई कौन करेगा? गुंडा तो पुलिस ही आइडेंटिफाई करेगी ना। तो पुलिस जो है वो जो गुंडे हैं उनमें से 10% आइडेंटिफाई कर रही है ना, 90% छोड़ रही है। कारण ये कि भैया जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो ममता से ज़्यादा डरती है। उनको पता है कि ममता दीदी यदि वापस आ गई, भले ही आज की डेट में उनके आने के चांसेस कम लग रहे हों, लेकिन चांसेस तो है ना। मान लीजिए यदि वो वापस आ गई तो वो बुरी तरह से प्रतिहिंसा करेंगी अधिकारियों के साथ भी। अधिकारियों के साथ प्रतिहिंसा क्या होती है? उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। अगले 5 साल या दीदी और आगे रही तो अगले 10 साल जो भी है, जितना भी समय रहेगा उतने समय वो साइडलाइन रहेंगे, अपनी नौकरी जो है वो खाली सूखी सूखी निकाल देंगे। पुलिस वाले यदि सूखी सूखी नौकरी निकाल देंगे तो उसका फिर फायदा क्या है? खासतौर से ओसी लेवल से लेके और जो नीचे तक है, ओसी इंचार्ज जिसको बोलते हैं, ओसीआईसी, वो ओसीआईसी तो पैदा ही इसी के लिए हुआ है पश्चिम बंगाल में कि वो परिचर्या करे, खिदमत करे, सेवा करे। किसकी? रूलिंग पार्टी की। और रूलिंग पार्टी का एक्सटेंडेड कार्डर है यहाँ पर थाने की पुलिस। तो वो थाने की पुलिस जब एक्सटेंडेड कार्डर है तो अभी तक जितनी भी कार्रवाई की गई है, बहुत सारे ओसीआईसी परिवर्तित किए गए हैं, चेंज किए गए हैं, लेकिन अब जो है वो कई स्थानों पर 2021 की जो हिंसा हुई थी उसके जो पुलिस ऑफिसर से उनको चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन बड़ा लेट हो गया। फिर उनको चिन्हित किया जा रहा है तो उनको खतरा तो है ही। उसके अलावा आप देखिए कि एनआईए ने यहाँ मालदा में जो कुछ किया है उसमें भी ये सारे ओसीआईसी वगैरह जो है वो सारे के सारे चिन्हित हो रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी बातचीत चल रही है कि इनका क्या किया जाए। ऊपर से जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो है इनकी संख्या इतनी कम क्यों है? आखिरकार जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ था वो किसने किया था? आप लोगों ने जो इलेक्शन के समय जो कुछ होता है उसको तो इसमें ले रखा है कंसिडरेशन में, लेकिन जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ 2021 के बाद, 2024 के बाद, उसमें जो लोग लिप्त थे, उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स नेग्लिजेंट थे या जिन पुलिस ऑफिसर्स ने इसको फैसिलिटेट किया, उनका क्या? ये प्रश्न इस समय जोर शोर से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी मोहर और लगा दी कि भाई ये जो है आपके ये दुरात्मा, इनके सबके पॉलिटिकल एफिलिएशन और पता करो। एनआईए को टास्क दिया है। एनआईए यदि उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन जल्दी से पता करके बता देता है और ये आ जाता है पब्लिक में, तब आप सोचिए क्या होगा। मैं तो पश्चिम बंगाल पुलिस को यही सलाह दूंगा कि भाई इस बार सीधे सीधे चलो। आप सारे के सारे सीधे सीधे चलोगे तो आप दीदी जो है वो किसको सिंगल आउट करेगी? किसी को नहीं सिंगल आउट कर सकती। और 2021 के दंगों की जांच तो होगी। ये जो एनआईए की जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन यहीं तक नहीं रहने वाली है। ये एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है ये पीछे जाएगी, ये 2021 से लिंक करेगी, ये 2024 से लिंक करेगी। और जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनको एक पूरा एक इम्प्रीमेचर दे दिया गया है, उनको एक बहुत बड़ा क्षेत्राधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो उनके शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की लिस्ट में भी नहीं आता है। इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस एनआईए से डरो और जैसा कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, उसको समझो और एक बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करवा दो। यदि प्रशासन और पुलिस चाहता है तो किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये मैं स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।